बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल जी। तो ये नाश्ते का टाइम है। सुबह सुबह बहुत लेट नहीं है, बस 10 के अराउंड का टाइम है। और क्योंकि आजकल समर ब्रेक है ना, तो थोड़ा सा लेट उठना हो रहा था, स्कूल नहीं भेजना होता बच्चों को। तो यहाँ पे जी मैंने आज नाश्ते में बनाया था एग एंड चीज़ सैंडविच। और बस यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग सी चाय का कप है। और आज थोड़ा सा ना मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता बनाऊँ, तो फिर मैंने अपने लिए एग एंड चीज़ सैंडविच बना लिया। और कभी कभी होता है ना, थोड़ा हट के खाने का दिल करता है, वही रूटीन नहीं दिल कर रहा होता। तो खैर मैंने नाश्ता कर लिया था जी। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। आज एक्चुअली मुझे ना अपने बच्चों की थोड़ी सी वार्डरोब सेट करनी थी। बहुत दिन हो गए थे मैंने सेटिंग इसकी नहीं की थी, बल्कि ईद से पहले की थी। और आपको पता है कि ये जो सेटिंग है ना, ये तो आपको वीकली बेस पे लाजमी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि डेली बच्चे यहाँ से कपड़े निकाल रहे हैं, आप भी निकाल रहे हैं, और जल्दी में कभी उल्टा पलटा हो जाता है, कभी बच्चे वो एक चीज़ खींच के निकालते हैं तो सब उल्टा पलटा। तो आज जो है ना, मैं यहाँ पे इसकी सारी जो है ना करी थी, दोबारा से इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े निकालूंगी। पहले मैं अपने बेटे के इसके सेक्शन को ठीक करूँगी, और इसके बाद मैं अपनी बेटी का करूँगी। और मुझे था कि मैं पहले ही काम कर लूँ, क्योंकि अगर आप किचन में जाके फंस जाएँ या बाकी कामों में ना, तो फिर ये होता है कि पूरा तकरीबन दिन ही आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर जी मैं जो ना अब नाश्ते के फ़ौरन बाद से मैंने आज सोचा हुआ था ना कि मैंने आज जो है ना ये काम करना है। तो यहाँ पर इसकी मैं शर्ट्स वगैरह यहाँ पे सारी तय करके रख दूँगी। जो आयरन करने वाले कपड़े होते हैं, जैसे जो अंदर बाहर के होते हैं, जो आयरन करके रखते हैं, तो वो मैं जैसे धो के आते हैं ना, उस टाइम ही मैं इनको आयरन करके हैंग कर देती हूँ। लेकिन जैसे रूटीन के होते हैं, जब साथ साथ आयरन करने हो या वैसे रखने हो, तो मैं इस तरीके से ना इनको तय करके रख देती हूँ। और साथ साथ मैं डिक्लटर भी करती हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे रंग फेड हो गया, कोई फट फुट गई बच्चों की, या फिर कभी छोटी शर्ट्स कहीं पड़ी होती हैं ना अलमारी में। तो इस तरह से अगर आप रूटीन में आप उनको सेट करते रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो यूज़ नहीं भी हो रही थी, कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो नीचे चले जाते हैं वार्डरोब में, उनको फिर आप निकाल के रखे, वो भी यूज़ होते हैं। एक दो शर्ट्स मुझे ऐसी नजरें जो बहुत अरसे से तकी ने नहीं पहनी थी, तो मुझे था कि मैं निकाल के उनको सामने रखूँ। जैसे ये ग्रीन शर्ट है, तो इस तरीके से ना कि अगर आप वीकली इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजर्स भी ले सकते हैं इनके लिए, उनमें आप सेक्शंस बना के रख सकते हैं। जैसे मैं अंडर गारमेंट्स वगैरह तो ऑर्गेनाइजर्स में ही रखती हूँ दूसरी अलमारी में, लेकिन कपड़ों को मैं इस तरीके से रख देती हूँ, मुझे ये ईजी लगता है। साथ साथ में मैं इसके शॉर्ट्स भी तय कर लूँगी। और ये जो शॉर्ट्स है ना, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ लास्ट ईयर भी शेयर की थी। मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, और यकीन जानिए वर्थ बाइंग है, बहुत ही मुनासिब पैसों में। और कॉटन के शॉर्ट्स हैं, एवरीडे यूज़ के लिए बच्चों के लिए बड़े कंफर्टेबल हैं। बच्चे वॉक पे जाएं पहन के, घर में यूज़ करें, प्लेग्राउंड्स में पहने, ये बड़ी अच्छे, उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और अच्छा, इस दफ़ा ना मुझे ये नहीं मिले थे, मैंने इम्तियाज़ के 2-3 चक्कर लगाए हैं, लेकिन ये शॉर्ट्स मुझे नहीं मिले। तो खैर जी, यहाँ पे मैं सारा इनको साथ साथ तय कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें काफ़ी हद तक जो है ना तय हो चुके हैं। थोड़ा बहुत मेरा काम रहता है, सारे को मैं निपटा लूँगी। पहले मैं अपने बेटे की अलमारी सेट करूँगी, इसका सेक्शन, उसके बाद मैं दूसरे कपड़े निकालूंगी। तो यहाँ पे ये सारे तय होकर रखे हैं। इस तरीके से ना बहुत आसानी भी हो जाती है, बच्चों के लिए भी उन्होंने कपड़े निकाले। लेकिन बच्चे अक्सर केयरलेस होते हैं, वो खींच के निकालते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं अगर खुद ही निकाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मुझे दोबारा से अलमारी सेट करनी पड़े। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने इनको सेट कर लिया हुआ था। और साथ फिर इसके बाद जी मैंने अपनी जो है ना वो बेटी का सेक्शन भी करना था। एक्चुअली बेटी मेरी इतनी छोटी नहीं है, समझदार है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो वो फिर ज़रूर कर देती है ना। यहाँ पे देखिए, अब इसने कपड़े निकाले थे ना, वो कुछ ढूंढ रही थी और ये सारा उल्टा पलटा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जी, वैसे भी सेट करने। तो खैर फाइनली जी अब वार्डरोब सेट हो चुकी हुई है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और वही अगेन है कि बेटी के भी कुछ कपड़े मैंने डिक्लटर कर दिए, कुछ विंटर के रखे हुए थे नीचे करके। तो बस ये कि मेरा होता है कि सिर्फ वही कपड़े यहाँ रखूँ जो कि एवरीडे यूज़ के होते हैं। खैर मैंने यहाँ पे अपनी अलमारी सेट कर दी और बड़ा सुकून मिल रहा था। जिसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि बच्चों को लग रही थी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख। तो मैं यहाँ पर इसको उनको बना के दे रही हूँ मैंगो का शेक। और फिर ये था कि मुझे था कि चलो मैंगो शेक पी लें, फिर जितने में खाना बनेगा फिर इसके बाद मैं इनको रोटी के साथ सालन वगैरह दे दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने बना देना था, यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए मैंगो शेक। और मैंगो जी गर्मियों का वाकई भी ज़बरदस्त तोहफ़ा है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैंगो शेक पसंद ना हो, या इवन मैंगो खाने में पसंद ना हो। और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बजाय इसके आप जंक फूड दे सके, घर की चीज़ें अगर बना के दे देते हैं ना, तो ये हेल्दी भी हो जाते हैं और मज़े के भी लगते हैं, रिफ्रेशिंग से ड्रिंक्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनकी पसंद की ग्लासेस हैं जो मैं फैसलाबाद से लेकर आई थी। और बच्चे जितने भी बड़े जी रहते हैं, तो बच्चे खैर इतने बड़े नहीं हैं मेरे बच्चे, लेकिन ये है कि उनको ये ग्लासेस पसंद है। तो ये देखें तकिए अपना लेके जा चुका है जी। और इसके बाद ये हाथिया की बारी है। और ये जी इनका क्या ग्लास, और इनको तो मैंने भुगता लिया। और इसके बाद मैं जी आई दोबारा से किचन में ही, और मैंने लौकी को धो लिया था। और लौकी आई रखी थी 1-2 दिन से, और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली लौकी गोश्त बहुत पसंद है, चूँकि वेरी ट्रू मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो वो थोड़ी रिलक्टेंट हो रही थी। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद बना लेती हूँ, पहले आपकी पसंद की को बिरयानी बना लेती हूँ। तो खैर जी, लौकी जो है ना एक ज़बरदस्त सब्ज़ी है, गर्मियों के लिए बहुत आइडियल है, और इसके बहुत से फ़वाइद हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। और हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लौकी कद्दू बहुत पसंद होता था।
कद्दू इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि फैमिली सेम ही है। पहले मेरे घर में लौकी गोश्त बहुत बनता था, लेकिन अब फिर ये है ना कि बच्चों के हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। लेकिन खैर मैंने अपने बच्चों को समझा दिया हुआ है कि एक दफ़ा आपकी पसंद की चीज़ बनेगी और एक दफ़ा मेरी तो खानी तो पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ना इनके राउंड सर्कल्स में काट लूँगी, कभी मैं क्यूब्स बना लेती हूँ। और मुझे होता है थोड़ा बड़े बड़े होना, मुझे वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जैसे आलू गोश्त में आलू बड़े बड़े होते हैं तो लौकी गोश्त में। खैर जी, ये मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ अपने कुकर के अंदर। आज मैं अपना ये छोटू वाला कुकर निकाला था और इसमें ऑयल डाला और अनियन के अंदर मैंने थोड़ी सी दालचीनी ऐड की, एक मोटी इलायची है और कुछ दाने जो है ना साबुत काली मिर्च के साथ। ही गरम मसाला आप जब भी आलू गोश्त या अरवी गोश्त या लौकी गोश्त बनाते हैं ना उसमें ऐड करें ना गरम मसाला, तो बड़े मज़े की यखनी बनती है। तो देखिए टमाटर मैंने काट लिए हैं 3 अदद और स्लाइसेस में काट लिए। नमक है, ज़ीरा है, लाल मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया को जो है ना पिसा हुआ। बेसिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बॉइल्ड राइस मैंने अपने बेटे के लिए बनाती हूँ क्योंकि वो राइस खाता है, रोटी नहीं खाता। यहाँ पर जी अच्छा सा जो है ना लाइट गोल्डन मैंने इसका कलर कर लेना है अनियन का। जब ये प्यारा सा लाइट गोल्डन हो गया स्टेज पे पहले मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मीट स्टिक ना और मज़ीद अनियन ब्राउन ना हो। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो है ना वो बीफ ऐड कर दिया था। मेरे घर में हड्डी वाला बीफ पसंद किया जाता है, इससे स्टॉक बहुत मज़े का बनता है। स्पेशली आप जब शोरबा सालन बनाए ना तो हड्डी वाला बीफ इस्तेमाल करें। इसकी हल्की सी बुनाई मैंने कर ली थी, कलर चेंज होता है। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ भी मैं इसकी हल्की सी बुनाई कर लूँगी कि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जनाब ऐड कर देने हैं टमाटर और ये जो रूटीन के 5 मसाले जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं और रूटीन की हांडी में तो सारी बातें यही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हल्की सी मैंने इसकी बुनाई कर लेनी है और इसके बाद मैंने जी इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और उसको मैंने लगा देना है प्रेशर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बीफ गलेगा। और इसके बाद जो है ना इसका जो है ना वो खुल चुका है प्रेशर। अब इसके अंदर मैंने लौकी ऐड कर दी है, साथ ही साथ पानी इवेपोरेट होगा, लौकी की बुनाई होगी। मीट गल चुका है और इसके बाद मैं इसमें ना पानी डाल के ना थोड़ा सा प्रेशर लगा दूँगी जितना मुझे शोरबा रखना है। और एंड में जी इसको गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ, हरे धनिया के साथ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ लौकी गोश्त की फाइनल लुक। अब देखिए साथ साथ बुनाई हो रही है, इसमें टमाटो भी मैश हो जाएंगे, लौकी की भी बुनाई होगी और गोश्त ऑलरेडी जो है ना वो गल चुका हुआ है। हमारा ना लौकी गोश्त रेडी है। अभी इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी धनिया, ज़बरदस्त हरा धनिया डालेंगे। साथ में इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँ हरी मिर्चों के साथ और जो कि इसमें बहुत प्यारी जैसे ना लुक देंगी। ठीक है, का सा हरा धनिया और इस पर डाल दें तो ये ज़बरदस्त जो है ना मेरा लौकी गोश्त रेडी है। तो जी मेरी लौकी गोश्त की फ़ाइनल लुक थी और आज मैंने काफ़ी अरसे बाद, मुझे लगता है कम से कम 1 साल तो हो गया होगा या ज़्यादा अरसा मैंने लौकी नहीं बनाई थी और लौकी गोश्त मैंने बनाया। और लौकी का रायता भी बहुत मज़े का बनता है, मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। तो खैर जी आज मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है लौकी गोश्त, तो आज वो खुश हो जाएंगे। और साथ मैंने आटा भी गूँध लिया था और बस मैंने इसको डिश आउट कर दिया। मैंने सोचा कि मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँ और इसके बाद मैं बच्चों को दूँगी खाना। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग और थोड़ी सी लाइफ की हैपनिंग्स और जो मैंने कुकिंग की, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन घर की, वार्डरोब्स की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे लाजमी आपने फॉलो करना है जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू सो मच फेसबुक पे आपके बहुत प्यारे रिस्पॉन्स के लिए और मेरे लिए एक जो है ना फॉलोअर मानी रखता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।